हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम 9.4 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन पे बेसिस है। तो मल्टीप्लाई कैसे करो, बता दे कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन है 2x + 5 इंटू 4x - 3 को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, देखो ये ब्रैकेट के अंदर दो नंबर, तुम क्या करो, तुम सबसे पहले एक नंबर चूज करो। हम एक नंबर 2x चूज करें। 2x जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा एंड देन देखो फिर ये 5 जो फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझो कैसे होगा। पहले हम इस तरीके से लिखते हैं, पहले हम 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई होगा 4x - 3 से। अब एक बात समझो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x के बाद +5x, अगर माइनस रहता तो हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +5x, तो हम +5 लिखेंगे। ठीक है, तो +5 4x - 3, समझ रहे हो ना। मतलब कि जो यहाँ पे साइन रहेगा वही साइन यहाँ पे लिखा है। मतलब कि जो नंबर, जो सेकेंड नंबर है, हम लोग इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने साइन के साथ आएगा वो। अब मल्टीप्लाई देखो, अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स भी है और नंबर भी है। सबसे पहले वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे को, सॉरी नंबर को मल्टीप्लाई करो। 4 × 2 क्या होगा, 8। अब देखो यहाँ पे x है, ये x क्या दोनों एक चीज है, दोनों का बेस क्या सेम है। जब बेस सेम रहता पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। x टू द पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, हम लोग 1 मानते हैं। 1 1 है तो क्या होगा 2, x टू द पावर यहाँ पे 2 होगा। माइनस, देखो ये प्लस है, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अभी 3 × 2 होगा तो कितना होगा, 6x - 6x प्लस। अब देखो 5 4 सा 20। अब यहाँ पे 5 के साथ कुछ वेरिएबल्स नहीं है तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, बस 20x, बस नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, 20x और 5 3 से 15। तो नोट कर लो, तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब हम लोग 2 पे आते हैं इससे का। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है y - 8 है, 3y - 4 है। देखो y - 8 और 3y - 4, तो सबसे पहले क्या होगा, हम देखो तुम इसको भी तुम चूज कर सकते हो, तुम 3y को भी चूज कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 3y - 4 को भी चूज कर सकते हो और y - 8 को भी चूज कर सकते हो। हम y - 8 को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दो नंबर है, दो टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को लो, पहला टर्म लिखाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर 8 होगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। मतलब दोनों दो जो नंबर दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 ब्रैकेट है, तो पहला ब्रैकेट से पहला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो वो रूल कहता है। देखो पहले y 3y - 4 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो अब क्या बचा, यहाँ पे माइनस है, प्रीवियस क्वेश्चन में था +5, तो हम लोग यहाँ पे +5 लिखते हैं। यहाँ पे अब -8 तो क्या लिखोगे, -8 लिखोगे, तो -8 3y - 4। अब देखो अब यहाँ पे सिर्फ y है तो क्या लिखोगे, अब y है तो कुछ नहीं रहता, तो हम लोग 1 से मर्ज लेते हैं, तो क्या होगा, पहले नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1 पहले मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिख लिए नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, पता है वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन। देखो y क्या है, y तुम्हारा एक चीज है, दोनों का बेस सेम है। जब तुम्हारा बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। देखो पावर में हम लोग कुछ दिख नहीं रहा, हमें कुछ दिया हुआ है, पावर में नहीं दिख रहा तो क्या करोगे, जो कुछ नहीं रहता तो हम समझ लेते हैं कि 1 है, तो 1 + 1 क्या होगा, 2। ठीक है, सॉरी 3y की पावर 2। अब देखो y है, y × 4 क्या होगा, -4, सॉरी 4y ही हो जाएगा, -8 × 3 क्या होगा, 24। 8 × 3 24y। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। 8 4 से 32। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे तुम्हारा ऐड हो सकता है, सॉरी यहाँ पे -4y है, यहाँ पे -24y, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव में जुट जाता है। तो यहाँ पे दोनों के साथ माइनस साइन है, तो
माइनस साइन नहीं देगा क्योंकि बड़े वाले के साथ ही माइनस साइन है। 3y² माइनस 24 में से 4 जोड़ा कितना आएगा 28, 28y प्लस 32। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसका नोट कर लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3, L minus 0.5 m into 2.5 L plus 0.5 m। देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अभी तो तुम लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बतलाया, नेक्स्ट एक्सरसाइज से तुम्हारा फॉर्मूला बताए हुए तो हम लोग तब से शुरू करेंगे, अभी से नहीं शुरू करो। ठीक है, उसको नॉर्मल जैसे सॉल्व होता है सॉल्व करते हो। देखो तो पहले बार हम लोग क्या करते थे कि पहले हम इसको चूज करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग सेकेंड टर्म से मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, तो सेकेंड टर्म का जो फर्स्ट नंबर, सेकेंड टर्म का जो फर्स्ट नंबर पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये जो फर्स्ट टर्म ओवरऑल है, फिर सेकेंड टर्म का सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म वाले से। ठीक है, तो लिखते हैं 2.5 L मल्टीप्लाई होगा 2.5 L माइनस 0.5 M। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 0.5 m जो है पॉजिटिव में तो प्लस दे रहे हैं, इसलिए हम देखो नीचे में लिख दे रहे हैं 2.5 L 0.5 m। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो तुम्हारा पॉइंट में लिखा हुआ है, दिक्कत कहाँ पे आता है, डिसिमल का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ पाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो तुम्हारा डिसिमल दिए हुए जो बिंदु है तुम उसको छोड़ दो, पर समझो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब कैसे होगा वो समझा देते हैं। देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर तुम्हारा 625 होता है। पहले हम लोग देखो डिसिमल है ना, पहले उसको भूल जाओ, पहले तुमको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आता है, पहले वो करके लिख लो। तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन लिख लिए हैं, आएगा 625। ठीक है, अब यहाँ मत सोचो डिसिमल देना है कि देना है, कैसे देना है। ठीक है, अभी मत सोचो अभी। अब देखो अब आता है वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन, तो L इंटू एल क्या है, L क्या है बेस में पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा, तो L टू द पावर 1 है, L टू द पावर 1 हो तो क्या होगा L स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है, देखो अब हम लोग देखते हैं कि डिसिमल कहाँ पे जाएगा। देखो ये 1 2, देखो जो 2.5 है 2.5 फर्स्ट 2.5 उसमें डिसिमल के बाद एक नंबर है, सेकंड 2.5 में डिसिमल के बाद नंबर है, तो ओवरऑल कितना हुआ 2 डिसिमल, मतलब कि डिसिमल के बाद 2 नंबर आएगा। जैसे तुम समझाते हैं फिर से, तो यहाँ पे 6.2.5 को देखो जब ऐसा नंबर है ना कि तुमको दो डिसिमल वाले नंबर को तुमको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो कि पहले जोड़ लो कि पहले नंबर में कितने के नंबर के बाद, सॉरी मतलब डिसिमल के बाद कितना नंबर है, और दूसरे को जो मल्टीप्लाई करना है उसमें देखो डिसिमल के बाद आकर कितना नंबर है, जोड़ लो कितने नंबर आ रहे हैं, जो ओवरऑल तुम्हारा मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है उसमें पुट कर दो, मतलब कि जोड़ने के बाद कितना डिसिमल के बाद नंबर आ रहा है उसको पुट कर दो। जैसे कि यहाँ पे 1 2, तो हम यहाँ पे 2 के मतलब कि ऐसे डिसिमल लगाए हैं कि डिसिमल के बाद 2 नंबर आए, समझ रहे हो ना कि ऐसे। अब यहाँ पे देखो -25 को तुम मल्टीप्लाई करो 25 25 125, देखो 25 को तुम मल्टीप्लाई करो 5 से, 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 तो कितना आएगा 125। ठीक है, अब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करते हैं, एल को एम से मल्टीप्लाई करो, तो क्या यहाँ पे रूल फॉलो आ रहा है, दोनों का बेस सेम में नहीं है, तो क्या होगा सिर्फ एम एल हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना बस, साथ में लिखा जाएगा तो एम एल। ठीक है, अब देखो अब डिसिमल कैसे देंगे, काउंट करो,
यहाँ पर डिसिमल के बाद क्या, डिसिमल के बाद एक नंबर, और यहाँ पे डिसिमल के बाद एक नंबर, तो 1 + 1 क्या होगा 2। हम यहाँ पे नंबर ऐसे देना है, यहाँ पे आपको बुंदा ऐसे देना ताकि डिसिमल के बाद मेरा ओवरऑल 2 नंबर रहे। तो यहाँ पे एक के बाद दे देते हैं हम, आ गया 2 नंबर आ गया डिसिमल के बाद, ठीक है ना। अब देखो प्लस 0.5 इंटू 2.5, देखो 0.5 इंटू 2.5 वही है 25 25 125 आता है, ऐड करके देख लेना, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेना, 125 आता है। तो हम पहले लिख देते हैं 125 आएगा, हमको पता है, हमको मल्टीप्लिकेशन याद है तो पता है कि 125 ही है, कंफर्म है 25 25 125। अब देखो एल है एम है, वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है एल और एम दोनों का बेस सेम में, बेस सेम में कहीं की पावर एडिशन का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो क्या लिखोगे बस साथ में ऐसे ही लिख दो एम एल। अब आता है कि तुम डिसिमल कैसे होगा, सोचो खुद से पहले कैसे दोगे डिसिमल, ठीक सोच लिए, हम बताते हैं। देखो यहाँ पर डिसिमल के बाद एक नंबर है, डिसिमल के बाद क्या नंबर है, एक नंबर है, और यहाँ 2.5 डिसिमल के बाद क्या है, डिसिमल के बाद एक नंबर है। तो यहाँ से एक नंबर है, यहाँ से एक नंबर, ओवरऑल कितना हुआ 2 नंबर, मतलब कि प्रोडक्ट का जो हम आंसर निकाले हैं वहाँ पे हमको ऐसे नंबर देना है ताकि डिसिमल देना है, ताकि डिसिमल के बाद तुम्हारा 2 नंबर है, कैसे दोगे, क्या आएगा 1.25, ठीक है समझ रहे हो ना, ये हो गया। अब देखो 0.5 m है, 0.5 m है, फिर 0.5 m प्लस माइनस माइनस होता है, तो कैसे होगा, देखो 5 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 5 × 5 कितना आता है, 5 × 5 25 25, पहले हम 25 लिख लेते हैं, ठीक है 25 लिख लिए। अब देखो m × m है, m × m है, m क्या है, दोनों एक ही कीजिए, जब बेस में पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, पावर में कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1 मानोगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो m², ठीक है, थोड़ा राइटिंग गंदा लग रहा है, m², ठीक है। अब काउंट करो 1 1 2, 0 पॉइंट यहाँ पे से एक डिसिमल के बाद नंबर है, और यहाँ पे से एक डिसिमल के बाद नंबर है, 1 + 1 क्या हो गया 2, ठीक है 1 + 1 + 2 हो गया, और यहाँ पे से 2 ही नंबर है, हमको क्या करना है, हमको नंबर ऐसे देना है ताकि डिसिमल ऐसे देना ताकि डिसिमल के बाद 2 नंबर है, हम पर डिसिमल पुट कर देते हैं, ठीक है। डिसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 0 लगा दो, 0 लगा दिए, हो गया, समझ गया ना। अब देखो -1.25 है प्लस 1.25 एम है, कैंसिल हो गया, ओवरऑल आंसर कितना बच रहा है 6.25 L² माइनस 0.25 M², ये तुम्हारा ओवरऑल आंसर बच रहा है, तुम इसको नोट कर लो, नोट कर लिए, रेस कर दे। अब हम लोग आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, इरेज कर दे। देखो 4 करता है a + 3b x + 5, a + 3b x + 5, ठीक है। हम कैसे बता रहे हैं, देखो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, तो फिर दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को चूज करो, उसमें से पहले किसी एक नंबर को चूज करो, तो हम चूज कर लेते हैं x को, ठीक है। हम सेकंड ब्रैकेट चूज किए हैं, सेकंड ब्रैकेट से हम x को चूज किया, फिर x वाले को तुम इससे पहले मल्टीप्लाई करो, फिर बच गया +5, फिर +5 को इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है, फिर बाद में तो फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। तो a + 3b को x से +5 मल्टीप्लाई होगा a + 3b से, देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है x से, तो x सबसे मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि वेरिएबल्स बिल्कुल डिफरेंट है, नंबर है नहीं, तो क्या होगा a × x क्या होगा ax हो जाएगा, और फिर x × 3b क्या हो जाएगा, कोई रूल अप्लाई हो रहा नहीं, 3bx हो जाएगा, सिंपल। देखो 5, अब 5 मल्टीप्लाई होगा a + 3b से, तो 5a 5 3 15 15b, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग
आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नोट कर लिया, मेरे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2pq plus 3q square minus 3q स्क्वायर। देखो अब कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, वही चीज है कि दोनों में से पहले किसी एक ब्रैकेट को चूज करो। देखो दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को चूज करो। हम चूज कर लेते हैं इसमें फर्स्ट ब्रैकेट को। फर्स्ट ब्रैकेट से पहले फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से अंदर, फिर सेकंड टर्म जो है मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से। अब उसको पहले लिख लो इस चीज को। तो 2pq 3pq minus 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक, देखो अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे नंबर्स पे वेरिएबल्स, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 2 क्या होगा 6। अब वेरिएबल्स में क्या क्या है, देखो एक p है, सॉरी p है, 2p है, 2pq 3pq। सबसे पहले p क्या है, पहले हम लोग देखो पहले नोटिस करो कि सेम वेरिएबल्स है कि यहाँ पर हमारा सेम वेरिएबल्स है। p के टर्म में तुम्हारा सेम वेरिएबल्स है, p का रूल अप्लाई हो रहा है, बेस में पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे p प्लस 1 p प्लस सॉरी p टू पावर 1 p टू द पावर 1। तो क्या होगा p स्क्वायर होगा, क्योंकि बेस में पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। फिर q टू द पावर 1 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 क्या होगा q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर अब सेकंड वाले पे हम लोग आते हैं। तो 2pq मल्टीप्लाई होगा 2q स्क्वायर से। तो पहले क्या मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखो p क्या 2q स्क्वायर में p है, p नहीं है तो क्या लिखोगे p वैसे ही लिखा जैसे तस लिखा जाएगा। तो p को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। अब बताते हैं, देखो यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q स्क्वायर है, q है q स्क्वायर है। तो देखो q इंटू q स्क्वायर का बेस क्या है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। देखो बात समझो, इसका यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग पावर 1 समझते हैं। तो 2 प्लस 1 क्या हो रहा है 3, रूल अप्लाई हो रहा है, बेस में पावर ऐड हो रहा है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे 3 है, 3q स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पे सॉरी 3q स्क्वायर इंटू 3pq। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तुम नंबर मल्टीप्लाई करोगे। 3 इंटू 3 क्या होगा 9। फिर q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर इंटू q टू द पावर 2 है, फिर सॉरी देखो q टू द पावर 2 है, फिर q टू द पावर 1 क्या लिखोगे 2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो 9 q टू द पावर 3 क्यों होगा, देखो यहाँ से पावर 1 है, इधर से पावर 1, इधर से पावर 2 है, बेस से पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। हम ऐड करके यहाँ पे लिखे हैं। अब p का पूछा है यहाँ पे जोड़ीदार, p का जोड़ीदार नहीं है, p क्या होगा वैसे ही लिखा जाएगा। p का वैसे ही लिख दिया, सही है। देखो अब यहाँ पे 3q स्क्वायर है, फिर 2q स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे तुम नंबर मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है 6 q टू द पावर 4। q समझो यहाँ पे फिर से q टू द पावर 2 है, फिर 2 है, बेस से पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सॉल्व हो सकता है p नहीं, यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता है, तुम इसको नोट कर लो। अब देखो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। हम एक बार आंसर मिला लेते हैं, ठीक है ना। ठंड बहुत बढ़ गया।
5/4 का फर्स्ट का ए स्क्वायर प्लस 5pq माइनस। देखो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना, आंसर सब्जेक्ट सॉल्व है, मतलब कि एक ही जैसा। देखो इसको आगे आगे सॉल्व करोगे 6p² इसका देखो बड़े वाले तो यहाँ पे 4pq है, 9qp है, तो फिर दोनों एक ही चीज़ है, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। बड़े वाले के साथ प्लस है तो +5 दे दो, जो मतलब कि जिसके साथ बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन रहता है वो साइन दोगे, तो 9 में से 4 कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5pq माइनस 6q⁴। तो नोट कर लिया, मेरेज कर दे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। थ्री बाई फोर ए स्क्वायर माइनस 2/3 b²। देखो तुमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। तुम देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो आसानी के लिए हम 4 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको अंदर पहले कर लेते हैं। तो होगा 3/4 a² प्लस 3b²। देखो 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4a² माइनस 4 2 है 8/3 b²। अब देखो 8/3 कैसे हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 8 होगा और 3 नीचे में है। तो जब ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, तो फिर जब ऊपर में रहे, जब मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में ना रहे, ब्रैकेट के बाहर सिर्फ 4, मेरे फ्रैक्शनल फॉर्म में मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप से ना रहे, 4/5 या कुछ भी ना रहे, सिर्फ एक ही नंबर है, सिर्फ न्यूमरेटर है, तो ये सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो, समझ रहे हो ना, बेस खराब सब कुछ खराब, तो सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो फिर 4 × 3 12 नहीं होगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो अब हम चूज करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को चूज करना है, फिर ब्रैकेट से किसी एक टर्म को चूज करें, तो हम फर्स्ट टर्म चूज कर रहे हैं, फर्स्ट ब्रैकेट चूज कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म मल्टी होगा, तो 3/4 a² होगा 4a² माइनस 8b²/3, फिर प्लस 3b², इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस 3b² 4a² माइनस 8b²/3, ठीक है। हम इरेज कर दो क्वेश्चन, तुम इसको नोट कर लो, इतना 2 स्टेप हो गया। चलो देखो अब 3/4 a², अब देखो ब्रैकेट के बाहर जितने नंबर है वो सब अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो एक करके हम शो करते हैं, 4a² माइनस 8b²/3 इंटू 3a²/4, ठीक है। अब ये वाला है, इसको इरेज कर देते हैं। देखो अब 3b² वाले को लिख रहे हैं, 3b² इंटू 4a² माइनस 3b² इंटू 8b⁴/3, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे सॉल्व कैसे हो रहा है। देखो जब इस तरीके से शब्दों की डिवीजन फॉर्म में है, डिवीजन में है, 4 डिवाइड और कट रहा है, 4 से कट गया। अब देखो 3 से 3 कट
कट गया, 4 टू 8 होता है, ये हो गया। अब कहीं पे कट रहा है, यहाँ से 3 कट रहा है। अब तो मल्टीप्लाई करके कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे सिर्फ नंबर में 3 बच, तुम क्या लिखो, सिर्फ 3 लिखोगे, ठीक है, हो गया। अब वेरिएबल्स पे आते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए का बेस क्या है, सी में पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर पावर में क्या क्या है, 2 प्लस 2 इंटू 2 है, तो क्या होगा, e टू द पावर 4 होगा। माइनस, अब देखो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2, ओके। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रूल अप्लाई नहीं होगा ना, यहाँ पे ए रहता तो होता, बी रहता तो होता, तो फिर दोनों डिफरेंट है तो साथ में लिख दो, सिर्फ डिफरेंट हो तो बस साथ में लिखा जाएगा। अब देखो 4 3 यहाँ पे क्या है, दोनों वेरिएबल्स नंबर दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 3 आई थिंक कुछ गलत सही है, 4 3 12, तो प्लस के साथ है तो पहले 12 लिख दो। अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ साथ में लिखा दो, कोई यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होगा। अब देखो 8 है तो बी स्क्वायर बी टू द पावर 4, तो 8b टू द पावर 6 होगा, माइनस, देखो अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, रूल कहता है। तो बड़े वाले के साथ क्या है, पॉजिटिव, पहले हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे। अब 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8b टू द पावर 6। तो ये तुम्हारा आंसर है, इसको नोट करो, समझ में आए, सब्सक्राइब कर देना बस।